माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? हम चल रहे हैं मार्केट। जय माता दी गाइस। शाम के 4 बज रहे हैं। दोपहर में ना इतनी तेज़ वाली बारिश होने लगी थी, तो हम लोगों को ना जाना था मार्केट। पूजा पाठ का सामान लाना था, यानी तीज की पूजा का सामान लाना था। तो मीना भी रेडी हो रही हैं और सामने जो हमारी दीदी जी रहती हैं ना, वो भी हमारे साथ चलेंगी और बच्चे भी जा रहे हैं कोचिंग। तो हम भी लोगों के साथ उधर ही चलते हैं, निकल चलते हैं। अब बारिश का कोई भरोसा नहीं है, छाता एक लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये टाइम ना ऐसा है ना कि कभी भी किसी वक्त ही बारिश हो सकती है। चलो मीना जल्दी, ये तेज़ वाली बारिश ना होने लगे। देखिए गाइस, दीदी जी हमारी मिल गई। चलिए दीदी, नहीं बारिश होने वाली है। मतलब अभी चलते हैं। हम लोग आ गए हैं बंगला बाज़ार मार्केट, और ये मार्केट ना एकदम से हम लोगों के पास में ही है, तो यहीं पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम तीजा में सुहाग का सामान हम लोगों को क्या क्या चढ़ाना है, तो यहाँ पर 16 यानी सुहाग का सामान रहेगा। तो यहाँ पर एक एक सामान हम ले रहे हैं। वैसे यहाँ पैक भी रखा हुआ है, लेकिन पैक में ना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सामान है क्या सामान नहीं है, इसीलिए ना एक एक अलग अलग सामान ले रहे हैं। और कुछ कान्हा जी के वस्त्र भी लेना है। तो हमारी यहाँ पर पूरी शॉपिंग हो गई है। अब जल्दी यहाँ पर हम करवा लेते हैं बिलिंग और इसके बाद चलते हैं घर। और ये गाइस सुबह का ब्लॉग है। तो यहाँ पर पूजा पाठ हमारे शुरू हो गया है, और 2 दिन नहीं थे ना, तो हमारे पति देव ना मंदिर को ना, जितने भी भगवान हैं ना, सब इधर से उधर कर देते हैं। और आने के बाद ना पूरा 15-20 मिनट हमको लग जाता है अपने भगवान जी सेट करने में। तो जैसे कि आज है गुरुवार, तो कर लेते हैं पहले गुरु भगवान की पूजा। तो यहाँ पर पहले हम जला रहे हैं जोत, और पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। तो करते हैं विष्णु भगवान की पूजा। और आज ना हमको बहुत से ऐसे काम हैं, क्या क्या काम है अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जैसे कि कल है हड़ताल का तीज, तो हड़ताल का तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग ये व्रत करते हो कि नहीं करते हो। गाइज हम बताएं, हम ना जब 7 साल की उम्र हमारी थी ना, तब से हम ये व्रत कर रहे हैं, यानी बचपन से ही पिताजी ने व्रत की शुरुआत करवा दिया था। और इसीलिए ना इतने भोले भंडारी मिले ना कि जल्दी गुस्सा नहीं आती। लेकिन हाँ, जब गुस्सा आती है ना, तो जटा जब खुलते हैं ना सर के, तो गंगा मैया को ही आना पड़ता है, तभी गुस्सा शांत होती है। इस तरह से हमारे पतिदेव की गुस्सा। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा हम कर लेते हैं, और अपने भोले बाबा को भी फूलों से सजा देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान, जय बृहस्पति देवता महाराज स्वामी, आपकी जय हो। हम ना पूजा करने बैठ गए थे, लेकिन इधर हमने दूध रख दिया था, हमको बनाना था खोआ। तो दूध ना हमारा काफ़ी उबल भी गया था, लेकिन स्लो गैस में ही रखे थे, लेकिन खोआ बन गया है। थोड़ी खोआ ना हमने कल बना लिया था, यानी दूध को जला करके, और आज थोड़ी बना लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा। मैदा को पहले हमने चाल लिया था, और कटोरी में हमने घी को गरमा लिया था। घी को गरमा करके मैदे में डाल करके, और इस तरीके से हम मैदा को गूंद लेते हैं। यानी गूंद क्या, पहले हम घी डाल डाल करके, और एकदम से ना जब मैदा में लड्डू बनने लगे, तब आप समझ जाओ कि मैदा में मोहन अच्छे से पड़ गया है। क्योंकि हमको बनाना है यहाँ पर मीठी वाली मटरी, और वैसे नमकीन वाली मटरी पहले हम सोच रहे थे, लेकिन हम किसके लिए बना रहे हैं अपने कृष्ण कन्हैया के लिए, जो कान्हा जी हमारे इस समय जयपुर में हैं, तो उनके लिए बना रहे हैं। और आजकल हो रहा है, पापा जी हो सकता है तैयारी अपनी बना रहे हैं, बोल रहे हैं 2 दिन बाद जाएंगे, 3 दिन बाद जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं बना करके रख देते हैं, क्योंकि ये सामान ना ख़राब होने वाला नहीं है। और कल जैसे हम लोगों का व्रत हो जाएगा, कहीं कल ही रिजर्वेशन करवा लिया तो कल निकलना पड़ जाएगा, तो कल कौन बना पाएगा। तो इस तरीके से हमने मैदा को गूंद लिया है। और देखिए मैदा इस तरीके से गूंदा जाता है, मतलब मैदे को पकड़ करके ना ऐसे ऐसे करके, ये तो एकदम से ना सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैदा हमारा अच्छे से गूंद गया था। 15-20 मिनट के लिए ना इसको ढक करके रख देते हैं, और मैदा तभी हमारा अच्छे से फूल जाएगा। इसके बाद एक तरफ हम रख देते हैं कढ़ाई, और इसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पर देसी घी, क्योंकि हमको बनाना है मगज के लड्डू। तो गाइस इसमें ना हम थोड़ी ज़्यादा ही देसी घी डालेंगे, क्योंकि मगज के लड्डू बनाने के लिए ना जितना आपका बेसन है उसी के अनुसार से ना यहाँ पर घी भी डालना पड़ता है, क्योंकि बराबर की चीज़ होना चाहिए। और इस बार ना हम फर्स्ट टाइम है ट्राई कर रहे हैं, बनाते हुए तो देखे हैं लेकिन कभी हमने बनाया नहीं है। तो हमने सोचा चलो आज भगवान जी का नाम लेकर के बनाते हैं, कन्हैया लाल का। और
कुछ नहीं होगा तो बन ही जाएगा, नहीं बिगड़ ही जाएगा। कभी कभी होता है ना, देखिए हमको जो कुछ भी नहीं आता है ना, तो हम लोगों को ना सीखना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ का पूरी तरह से प्रयास करेंगे तो मतलब ये नहीं है कि हमको नहीं आएगा, आने भी लगेगा। तो अपनी बहनों से तो हम यही कहेंगे कि जैसे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ना प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि जितने भी काम है ना, भोजन बनाने के हों या साफ़ सफाई के हों, कुछ भी हों, हमने सब कुछ अपने ससुराल में ही सीखा है। क्योंकि बचपन में शादी हो गई और इसके बाद ना मायके के ना बहुत इधर उधर घूमने वाले थे, और इस तरह के कामों में ना जल्दी अपना दिमाग नहीं लगाते थे। बड़ी वाली दीदी तो खूब अच्छे से सीख लेती थी, लेकिन इस काम के लिए ना हम बहुत ही डांट खाते थे। खाना बनाने में हो या कोई पकवान बनाने में हो, आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग हमको थोड़ी सी बता दिया करिए। अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग ज़रूर बताया करिए। तो बेसन भूनने में ना थोड़ा टाइम लग गया था, पूरा हमको ना 1 घंटे लग गए थे, क्योंकि एकदम से ना स्लो आंच में हमको बेसन भूनना पड़ा। और एकदम से देखिए रेड कलर का बेसन हो गया है, और खूब मतलब खुशबू आने लगी थी कि बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पर हम निकाल लिए 1 कटोरी भूरा, और भूरा डाल करके अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। और वैसे ना लड्डू बनाते हुए ना अपनी ससुराल में ना अपनी चाची जी को भी देखा। हमारी चाची जी ना इतनी जल्दी फटाफट लड्डू बना लेती हैं बेसन के। तो कुछ चीज़ें होती ही ना, आप देखते रहो ना तो देखते देखते आने भी लगता है। तो आज हमने सोच ही लिया था कि हमको लड्डू बनाना है तो बनाना है। तो यहाँ पर भूरा भी हमने अच्छे से इसमें मैश कर लिया। अब इसके बाद ना थोड़ी अभी गर्म है, ठंडा हो जाए फिर इस तरीके से हमको छोटे छोटे लड्डू बांधना है। तो गाइस काफ़ी टाइम लग गया था, और आज ना मतलब खड़े खड़े 1.5-2 घंटे हो गए थे। हमने कहा लड्डू भी बांध लेते हैं, इसके बाद फिर अपने खोआ को देखते हैं। और मैदा भी आप लोगों ने देखा कि गूंदा हुआ रखा हुआ है। तो इंतज़ार कर रहे थे मीना का, और मीना भी अभी ना कुछ लगी हुई अपने कामों में। तो हम सोच रहे वो भी आ जाए तभी मटरी काटेंगे। तो हम ये सब बना लेते हैं, और सुबह से लग जाते हैं किचन में, क्योंकि दोपहर तक ना किचन में बहुत ही तेज़ वाली धूप भी हो जाती है। धूप क्या, जैसे बाहर धूप हुई ना तो उमस हो जाती है, कितना भी आप फ़ैन ऑन करो फिर भी बहुत गर्मी रहती है। तो गाइस इस तरीके से हमारे यहाँ पर बेसन के लड्डू बन गए हैं, और मतलब बहुत ही देखने में बहुत वैसे लग रहे हैं, लेकिन अभी नहीं खाना है। पूरा सब जब आइटम बन जाएगा ना तो अपने कान्हा जी को भोग लगाएंगे, इसके बाद ही बच्चों को देंगे। तो यहाँ पर हमारा खोआ भी, छोटी कढ़ाई थी तो हमने बड़ी कढ़ाई में खोआ को डाल दिया है, और अच्छे से ना इसको कर लेते हैं। और दीदी जी से हम बात भी कर लिए कि दीदी कैसे क्या पेड़े बनाना है, कैसे क्या लड्डू बनाना है। तो इसीलिए ना थोड़ी आइडिया भी मिल गया है, तो जल्दी जल्दी हमारे हाथ भी चल रहे हैं। तो हमारे लड्डू ना अच्छे से मतलब सूख गए थे, तो लड्डू ना डिब्बे में करके रख देते हैं, क्योंकि कभी हम लोग ना बोल दें हमारी लाली चींटियाँ, और इनको ना अंदर रख देते हैं टेबल में, क्योंकि अंदर रूम में चींटी नहीं जाती हैं, सिर्फ किचन में ही उनका हमला रहता है चींटियों का। और इस तरीके से देखिए डिब्बा हमारा फुल हो गया है, लेकिन हमने सोचा इस बार तो हमने ट्राई किया, अगली बार से ना थोड़ी ज़्यादा ही लड्डू बनाएंगे, क्योंकि अब आइडिया हो गया ना। तो यहाँ पर लड्डू भी हमारे पैक हो गए हैं, और मीना आ गई थी तो अब दोनों लोग लग गए हैं। तो यहाँ पर हमने खोए में शक्कर भी डाल दिया था, और खोए में शक्कर डालने के बाद ना अच्छे से फेंटते गए हैं। और इसके बाद आइडिया ये था कि हमको पेड़े कैसे बनाना है। खोआ को हमको थोड़ी सी पानी में डालना था, पानी में डालने से ना एकदम से ना ऐसे लगे कि थोड़ी सी ना टाइट बना गया है, तब आप समझ जाओ कि ये आपका मतलब खोआ तैयार हो गया है पेड़ा बनाने के लिए। क्योंकि दीदी जी ने जैसे ही बताया ना वैसे हम करते गए हैं। तो हमारा जैसे हमने पानी में डाला ना तो एकदम से टाइट हो गया था, तो हमने सोचा अब इसके पेड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल खोआ हमारा ठंडा हो गया था। इसके बाद हम पेड़े भी बना लेते हैं, और मीना भी आ गई थी तो मटरी भी काटती जा रही हैं, आपस में दोनों की बातें भी चलती जा रही हैं। और आज बना करके रख लेते हैं, कल तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाएगा, कैसे क्या हम लोगों को करना है। देखिए गाइस हमारे दोनों काम हो रहे हैं, मीना ने मटरी काट लिया और हमने यहाँ पर पेड़े भी बना लिया। सुबह से लग गए थे ना तो अपने काम इतनी जल्दी वाले हो गए, यदि जल्दी के नहीं हुए आराम से हैं। और पेड़ा लड्डू हमने ना कुछ चीज़ें जैसे भूल गए थे, तो बड़ी वाली दीदी से पूछते गए हैं कि दीदी पेड़े कैसे बनाएं। तो दीदी बताती भी हैं, क्योंकि दीदी ना हमारी अक्सर बनाती रहती है ना, तो उनको पूरा आइडिया एकदम से हलवाई वाला उनका हाथ है। लेकिन आज हमने दीदी का ही हाथ ले लिया। देखिए कितने अच्छे पेड़े हमारे बने हुए, एकदम से टाइट और छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं कि कृष्णा भी खाएंगे और अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। देखिए जो सूख गए एकदम से टाइट हो गए हैं, कैसे भी आप नीचे ऊपर करो ना बिल्कुल नहीं मतलब फूट रहे हैं। तो यहाँ पर आपस में हमारी दोनों की बातें भी बढ़िया चलती जा रही हैं, और हमारे काम भी अपने हो गए। देखिए छोटी छोटी मटरी भी मीना काटी है, एकदम से हलवाई वाली मटरी हैं। जब पूरी तरह बन जाएंगी ना तो सच में आप लोग कहोगे कि हाँ हलवाइयों ने बनाया है। क्या बोल रही हूँ?
अरे कभी निकालने में बढ़िया से ना चाय पीने के बाद ही तुरंत लग गए थे तो काफ़ी आइटम बन गया। मटरी भी हमारी सूख गई तो चलते हैं मटरी जल्दी तल लेते हैं और एक तरफ रख देते हैं चाशनी बनाने के लिए, एक तरफ मटरी तल लेते हैं। और थोड़ी सी ना मैदा हमने बचा लिया था, बच्चों को कहना था कि मम्मा समोसे बनाना, तो इन लोगों के लिए ना शाम तक समोसे बना देंगे। आज ना सुबह से ना कमर एकदम से टेढ़ी हो गई और आज तो हम लोगों को ना चाय पानी थोड़ी बहुत मिलता गया, यानी थोड़ी बहुत क्या, एक बार चाय पी लिया और पानी तो पीते गए, अपने काम करते गए। लेकिन आज ना बहुत ही तेज़ उमस वाली गर्मी है, बाहर बहुत तेज़ धूप है। कल हम बहनों का क्या होगा, बस भोले बाबा ही पार करेंगे। लेकिन हाँ, जो बहनों को सुबह 7 बजे 8 बजे चाय चाहिए उनकी हालत तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन बस यही है कि भक्ति में ही शक्ति है। अगर हम लोगों में ना थोड़ी बहुत ना भक्ति है तो भोले बाबा कल बारिश ज़रूर करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो वही भोले बाबा हम लोगों की नैया पार लगाएंगे। हम लोग तो एक ढाल हैं। मीना, हम जब दोनों लोग बना रहे थे ना तो इतनी हंसी आ रही थी, वही हम मीना से बता रहे थे कि हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें भी कहती हैं कि दीदी आपको भोजन बनाना नहीं आता है, कोई भी आइटम बनाना नहीं आता। आप लोगों का कहना ना बिल्कुल सही है। तो वही आज हम पुरानी बातें अपनी याद कर रहे थे कि जब दीदी पूरा मतलब सीख लेती थी, जब नानी सिखाती थी, और हमको हमारी नानी हमको क्या बोलती थी, वो बड़ी वाली बहन कैसे सब सीख लिए आइटम बनाना और इसको कुछ भी नहीं आता, बस इधर से उधर थिरकती रहती है और जब ससुराल में करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। तो हमने कहा क्या हमको ससुराल में ये भी करना पड़ेगा क्या, हम कुछ नहीं करने वाले, आप हमको ना एक नौकर दीजिएगा जो भोजन बना करके दे। तो वही सब बातें याद आती हैं। कभी कभी होता है ना, देखिए अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना तो मतलब अपने आप पर ये विश्वास रखना चाहिए कि कुछ भी नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत तो कर ही लेंगे यार, अपने पति देव को, अपने परिवार का, अपने बच्चों के लिए, खुशी के लिए तो हम कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। तो बस वही हमारे साथ है। हमको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप लोगों के साथ देखिए लगे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बहनों को है काफ़ी आइटम बनाना, व्यंजन बनाना आता है, काफ़ी बहनों को नहीं बनाना आता जो हमारे जैसे हैं। तो हमसे उनको ना सीख मिल जाती होगी कि जो दीदी बनाती हैं वैसे हम भी बना दें। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना, देखिए थोड़ी थोड़ी बनाते बनाते ना एकदम से हम लोगों को ज्ञान आ जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनाना है। आज दीदी से थोड़ी ही पूछे लेकिन काफ़ी ज्ञान आ गया कि शोभा पेड़े ऐसे बनाना है, मगज के लड्डू ऐसे बनाना है, मटरी वगैरह तो बनाना आता है क्योंकि होली में त्योहारों में हम लोग ये सब चीज़ें बनाते हैं। मनु आज पार्टी बना करके गाइस आज है टीचर्स डे, तो आज मैं स्कूल से बहुत जल्दी आ गया था। पार्टी बनाए हो, क्या क्या खा करके आए हो? बहुत कुछ बहुत कुछ। शिव महापुराण चले, हमारी सासू माँ सुन रही, सासू माँ वहाँ सुनती हैं तो हम यहाँ किचन में अपना काम भी करते जाते हैं और शिव महापुराण भी सुनते जाते हैं। इतनी गर्मी है, इसीलिए ना मनु जैसे स्कूल से आया ना ड्रेस वगैरह ऐसे उतार के फेंकते, इतनी उमस वाली गर्मी है, कितनी तेज़ धूप है। घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो हम तल लेते हैं मटरी। और मटरी इसीलिए हमने कपड़े में नहीं डाला था, थाली में डाला था, क्योंकि इसका घी ना कपड़े में पूरे में हो जाता। गैस को ना हमने एकदम से स्लो कर दिया है, क्योंकि स्लो आंच में ही मटरी को तलना चाहिए। और यहाँ पर हमारी अच्छे से मटरी पक रही है। ये सब आइटम बनाने में ना टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन हाँ जब बन जाता है ना तो एक बहुत अलग सी खुशी होती है। तो यहाँ पर हमारी मटरी भी पूरी निकल गई थी, हमारी चाशनी भी बन गई थी। अब चाशनी में डाल करके ना ऐसे पूरी तरह से घुमा घुमा करके बस 15-20 मिनट के लिए ऐसे खुला रख देंगे। इसके बाद इनको डिब्बे में रखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी मटरी भी तैयार है और पेड़े भी तैयार हो गए थे, लड्डू भी तैयार हो गए थे। तो आज हमने बहुत सारा आइटम बना लिया। ये भी भोले बाबा की, माता रानी की कृपा है कि जैसे कि हम सुबह से लगे थे, हमने सोचा भी नहीं था कि इतने आइटम हम बना लेंगे, लेकिन बना ही लिया। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों का साथ मिल रहा है तभी हम इतने काम कर रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं तो यहाँ पर हमने समोसे भी बना लिया। समोसे तल लेते हैं और एक तरफ हमने रख दिया था मूंग की दाल पकने के लिए, एक तरफ हमारा चावल भी पक रहा है। और हमारे यहाँ ना सेवई भी बनती हैं, शायद आप लोगों के यहाँ भी बनती होंगी, क्योंकि सेवई रोटी खा करके व्रत किया जाता है मूंग की दाल। तो सेवई ना हमारी सासू माँ बनाएंगी। हमारी सासू माँ ने बहुत ही टेस्टी वाली सेवई बनाती हैं। तो बच्चे भी आ गए थे, गर्मा गर्म इन लोगों को समोसे खिलाते हैं। आप लोग भी आ जाइए। और कल ना तीज का व्रत आप लोग भी अच्छे से करिएगा, खूब प्रभु के भजन गाइएगा, रामायण का पाठ करिएगा। इस व्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।